हेलो मेरे भाई बहन लोग। एंड मैं वेलकम करता हूँ आज मेरे सेवेंथ डे को। एंड जो अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप पहली बार देख रहे हो तो आप वेलकम है आपको। एंड मैं इस जर्नी में मतलब मैं डेली एक डीएसए वीडियो डालता हूँ। अब पाइथन में डीएसए करता हूँ और मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज मेरा सेवेंथ डे है। एंड आप लोग भी जुड़ो और जर्नी को देखो और सीखो, क्योंकि मैं डेली आ, सीखता हूँ, कोड करता हूँ और फिर जो मैं सीखा वो मैं आप लोगों के साथ अपनी लर्निंग शेयर करता हूँ। एंड यही मोटिव है कि आप और मैं सब मिल के एक बेटर इंजीनियरिंग इनोवेटर बने, बेटर एक बेस्ट इंजीनियर बने, ताकि हम लोग हर एक चीज़ को अच्छे ढंग से कर पाए। कुछ भी रिक्वायरमेंट वगैरह आए तो वो चीज़ कर पाए, ना कि बस इंटरव्यू लेवल पे हम लोग बस शॉर्टकट यूज़ कर लें। तो मेरा यही मोटिव है कि आप रियल स्ट्रगल देखो, जो कि आप लोगों को नहीं दिखाई जाती यूट्यूब वगैरह में, और जस्ट एक लेक्चर की आप ये मैप कर लो वो मैप कर लो। तो मेरा वो एम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग रियल पिक्चर्स देखो और रॉ थिंग देखो कि कितना स्ट्रगल्स आते हैं एक डीएसए सीखने में, कंप्लीट करने में, एक मतलब कि एक कंप्लीट पर्सन बनने में, कंप्लीट इंजीनियर जो कि हर चीज़ों को सोच सकता है ढंग से, कि कोई भी रिक्वायरमेंट आए तो वो अच्छे से ऑप्टिमाइज कर रहा हो अपने कोड को और मेमोरी को। तो बस यही है। तो आओ शुरू करते हैं 7वां दिन। तो जैसे कि हम लोग एरे का 19 क्वेश्चंस लिए थे। एंड लास्ट हम लोग कुछ क्वेश्चंस किए थे एंड आज कुछ क्वेश्चंस बच गए थे। एंड लास्ट सेशन में हमने लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च वगैरह किया था। तो और कुछ जो एनोटेशंस मैं मार्कस से कुछ समझाया था आपको, बाइनरी सर्च क्या होता है ये सब, मैंने देखा कि ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सॉरी है उस चीज़ के लिए। तो बस वही है, बाइनरी सर्च लीनियर सर्च में ये था कि ये अनसॉर्टेड सॉर्टेड में दोनों में काम करता है। और बाइनरी में जो होता है वो हम लोग दो से डिवाइड करते हैं हर बार, जब तक हम लोग को अपना एम नहीं मिल जाए। मान लो कि है और दोनों को डिवाइड कर दो फोर फोर में, और फिर मान लो देख लेंगे मिडिल का कि मिडिल छोटा या बड़ा है अपने टारगेट से। तो छोटा है तो उधर जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा, राइट साइड अगर राइट साइड आपका टारगेट तो राइट साइड वाला देखेंगे और उसको लीव कर देंगे लेफ्ट साइड वाले को। बस यही था। तो आप लोग बहुत सारे वीडियो देख लोगे यूट्यूब में, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप को मेरी वीडियो अच्छे से समझ में नहीं आई तो आप जाके देखो मेरा क्या कहना था, उसके बाद फिर रिविजिट करो मेरे को, तो आप बहुत अच्छे ढंग से समझ जाओगे। तो और उसमें दो पार्ट था, इटरेटिव और ये रिकर्सिव था। इटरेटिव में हम लोग वाइल लूप रन करते थे, और रिकर्सिव में हम लोग ऐसा फंक्शन क्रिएट किए ताकि ये एल्सिफ स्टेटमेंट में फिर से हम लोग वही फंक्शन को कॉल करके वो करेंगे, ताकि तब तक जब तक कि वो अचीव ना कर ले हम लोग टारगेट एलिमेंट को। तो बस यही सब था। और मैंने कल प्रैक्टिस किया कुछ क्वेश्चंस, मतलब कि मैंने सारे प्रैक्टिस कर लिया। अब मैं लिंक लिस्ट में पढ़ूंगा। तो मैंने ये सब क्वेश्चंस कुछ किए थे कल। ठीक है। तो फर्स्ट अकरेंस लास्ट अकरेंस किया था। अब क्वेश्चन में डिफरेंट देखोगे कि फर्स्ट एंड लास्ट अकरेंस यूजिंग इटरेटिव बाइनरी सर्च, तो वो मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरे को लगता है कि अभी हमें बेसिक ही करना चाहिए, उसके बाद लिंक लिस्ट में जाना चाहिए। और इसलिए मैंने नहीं किया वो। और वो जस्ट बेसिक जाना लीनियर और बाइनरी सर्च का, क्योंकि वो आगे भी आएंगे, तब तक हमारा बहुत बेसिक फाउंडेशन डेवलप हो जाएगा तब तक। उसके बाद हम लोग के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी वो नहीं करते हैं। तो जस्ट मैंने लास्ट अकरेंस और फर्स्ट अकरेंस किया। तो लास्ट अकरेंस सिंपल लूप को यूज़ किया। तो यही है लास्ट अकरेंस की, मतलब कि कोई रिपीटेटिव है हमारा एरे में, और वो कब अकर हुआ लास्ट टाइम, मतलब लास्ट इंडेक्स में, तो वही है लास्ट अकरेंस। फर्स्ट अकरेंस वही है कि पहली बार कब वो अकर हुआ, कब वो दिखा था हमें वो एरे में। तो यही है। तो ये सेम ट्रैवर्सिंग वगैरह से रिलेटेड है, लूप वगैरह चलाएंगे। और एरे हमें पता ही है कि ये इंडेक्सिंग पे काम करता है। तो हर एक इंडेक्स ले लिया मैंने। ये 1D रहेगा तो और इजी हो जाएगा, और 2D है तो मैंने 2D का कोशिश किया, क्योंकि 1D तो बहुत इजी है, एक लूप रन करो उसके बाद फिर ये सिंपल ये स्टेटमेंट कर दो, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट डायरेक्ट रन कर देंगे। तो ये एक एक्स्ट्रा लूप आ जाता है बस 2D में। तो मैंने सोचा कि मैं डायरेक्ट 2D करूँ, क्योंकि अब तो काफ़ी दिन हो गया, अब तो सेवेंथ डे हो गया, तो मुझे थोड़ा सा पुश करना चाहिए। तो आप लोग भी ऐसे ही पुश करो थोड़ा बहुत, और कुछ आपके दिमाग में आता है तो वो भी प्रैक्टिस कर लो, उसकी कोई इशू नहीं है। तो अब देखोगे कि हर एक इंडेक्स में गया, और लास्ट से मैंने स्टार्ट किया, देखोगे तो लास्ट इंडेक्स से स्टार्ट किया। और ये
उसके बाद यहाँ पे देखोगे, फिर मैंने खोल दिया ये हर एक यूनिट को। इसके बाद यहाँ पहुँचने के बाद अगर ये आ जाएगा तो मैं रिटर्न कर दूंगा। उसके बाद मैं लूप को ख़त्म कर दूंगा, है ना, रिटर्न कर दूंगा। प्रिंट करता तो मैं मुझे ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ता है, तो ब्रेक कर दूँ वहीं पे ताकि लूप ना रन हो। और अगर ये फाइंड हो गया तो वो रिटर्न कर देगा। एल्स अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कि मेरा टारगेट से वो एलिमेंट का, जो एलिमेंट हम लोगों ने ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तो वो बाहर आ जाओ लूप से फॉर तो फिर रिटर्न कर दो टारगेट नॉट फाउंड। तो बस यही था इसमें। फर्स्ट अकरेंस में आप देखोगे कि मैं शुरू से रन कर रहा हूँ, ना कि मैं लास्ट इंडेक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये बस शुरू से स्टार्ट किया, ख़त्म कर दो, मतलब कि 1D इंडेक्स का जाओ, फिर हर एक यूनिट का इंडेक्स से जाओ। तो इसमें यही है कि एक इंडेक्स हर एक जाओ, मतलब कि पहले ये विजिट करो, ठीक है, यहाँ पे आ गए तो पहला यहाँ पर आ गए, और उसके बाद फिर हर एक यूनिट, मतलब फिर उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे ये लूप रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखोगे कि लेंथ ले लिए हम लोग, और योर एरे ईच वन इंडेक्स। तो मान लो यहाँ पर हम लोग आ गए, तो यहाँ पे कैसे हम लोग इसको ये फेच करेंगे। तो जो मेन एरे है, और ये लूप में आ गए थे ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे, तो इस यही इंडेक्स यूज़ करेंगे। तो ये इंडेक्स यूज़ किए हैं जो यहाँ पे लूप किए, ये और ये सेम। उसके बाद लेंथ कर दिए ताकि लेंथ आ जाए, और फिर रेंज कर दिए 0 से लेकर पर लास्ट तक हम लोग ये विजिट कर लिए हैं। उसके बाद देख लिए कि हमारा जो मेन एरे है, उसके बाद ये इंडेक्स आ गए, ये इंडेक्स यानी कि ये वाली इंडेक्स 2D है। उसके बाद फिर ईच एलिमेंट, तो फिर उसके बाद इसमें हम लोग देख रहे हैं एक एक करके। तो वही है। तो 3D रहता तो एक और यहाँ पे डाल देते, यहाँ पे 2D वाला आ जाता, 1D आ जाता, यहाँ पे एक और एलिमेंट आ जाता और एक और लूप आ जाता। तो अगर टारगेट फाइंड किया तो रिटर्न कर दो, उसके बाद नहीं आया तो फाउंड नॉट फाउंड कर दो। तो बस यही था इसमें। इंसर्शन जो कि मेन इंपॉर्टेंट है, कि एक्सेस, सर्च, इंसर्शन, डिलीशन, तो ये चार मेन होता है, ठीक है। ये चार मतलब कि आपको करने ही करने हैं ये क्वेश्चंस। तो इंसर्ट एट स्टार्ट, तो एक मैंने डेफिनेशन क्रिएट कर लिया, एंड ये आपका एरे दिया हुआ है, और ये नया एलिमेंट क्या आपको करना है। तो मैंने एक खाली ले लिया, खाली लिस्ट, और ये अपेंड कर दिया स्टार्ट में, और उसके बाद फिर हर एक लूप में जाके फिर ये एम्प्टी लिस्ट में और एम्प्टी एरे में मैंने अपेंड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे देखोगे कि पहले ही मैंने पहले बार कर दिया। उसके बाद तो ये तो दूसरे में अपेंड हो जाएगा ना, फिर मतलब कि सेकंड इंडेक्स से, इंडेक्स 1 से स्टार्ट होगा, तो वो एक एक करके इंडेक्स ही स्टार्ट करते जाएगा। तो बस यही है। आप यहाँ पे एक और कर सकते हो कि मान लो यहाँ पे है ये, कि आप डिलीट भी कर दो इसको, क्योंकि आप एम्प्टी एरे ऑलरेडी यहाँ पे ले रहे हो ना, तो आप अपना पुराना एरे को डिलीट कर दो ताकि वो मेमोरी आपका रिलीज हो जाए। लेकिन पाइथन में वैसा कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो वो सब रिलीज हो जाएगा आपका ये सब मेमोरी रिलीज। लेकिन अब सेफर साइड के लिए आप रिलीज भी कर सकते हो, तो आप बेटर इंजीनियर कहलाने के लिए तो आप ये सब चीज़ें ध्यान दे रहे हो, तो आप थोड़ा सोच पा रहे हो कि हाँ डिलीट कर दो भाई से, क्योंकि हम एम्प्टी एरे में ऑलरेडी एक नया एम्प्टी एरे बना ले लिए थे, और उसमें हम लोग सारा अपेंड कर दे रहे हैं। तो इसका तो अब कोई काम का नहीं है, तो कोई काम का नहीं है, तो यहाँ फॉर एल्स रिटर्न यहाँ पे कर दो, यहाँ पे इस लाइन पे डिलीट कर दो, या रिटर्न के बाद रिटर्न कर देंगे, रिटर्न के बाद लिखेंगे तो नहीं काम करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे आप लोग डिलीट कर दो, डेल योर एरे, तो वो डिलीट कर दो आप, वो कर सकते हो। एंड इंटर इंसर्ट एट लास्ट, लास्ट में क्या करेंगे, पहले लूप लगा देंगे, ठीक है, सारा एक एक करके लास्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जब शुरू में स्टार्टिंग में हमें अपेंड करना था यानी ऐड करना था, तो सबसे ऊपर लिए थे लूप का, तो अभी हमें लास्ट में करना है। तो ये लूप खत्म हो जाएगा, उसके बाद नीचे करेंगे, है ना। उसके बाद नीचे किए और अपेंड कर दिया और रिटर्न कर दिया, तो ये रिटर्न हो गया। लास्ट में आ गया 20, 20 यहाँ पे हम लोग डाल रहे थे, 20 लास्ट में आ गया। यहाँ पे देखोगे कि फर्स्ट में कर रहे हैं तो क्या डाल रहे हैं 20, तो 20 शुरू में आ गया। बस यही है इसमें। मिडिल में क्या है, तो मिड पॉइंट एक तो लेना पड़ेगा, यानी मिड इंडेक्स। तो एरे न्यू मिड इंडेक्स ले लिए। ये डबल स्लैश आप देख रहे हो, तो आपको पता है कि नियरेस्ट मिडिल फाइंड करने का तरीका होता है। तो ये डायरेक्टली आप देखोगे कि रिटर्न कर दिया मैंने, ये शॉर्टकट तरीका है। तो यहाँ पे भी सेम हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं, कि देखो हम लोग अपेंडिक प्लस प्लस यूज़ कर दिए, क्योंकि सेम ये डेप्थ है, आई मीन सेम डायमेंशन का है। तो आपका जो एरे है, ये एरे 0th इंडेक्स से स्टार्ट करो, अब मिड इंडेक्स तक जाओ, और उसके बाद प्लस, और जो नया एलिमेंट है वो कर दो, नया लिस्ट में डाल दो, प्लस उसके बाद मिड इंडेक्स से लेकर ये लास्ट तक। तो ये डायरेक्टली हो गया, हो गया। तो ये समय भी हम लोग यहाँ शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। तो डायरेक्टली आप शुरू में ही ऐड कर दो, ये न्यू कर दो यहाँ पे, या रिटर्न न्यू, और ये यहाँ पे भी शुरू से लेके पूरा कर दो जी। ये पूरा ही खाली कर दोगे ना ये दोनों, और बस ये कॉलन डाल दो, तो पूरा 0 से लेकर पर लास्ट तक आपका कवर हो जाएगा।
तो ये शॉर्टकट था। तो यहाँ पे देखो शॉर्टकट मैंने बना के रखा हुआ है वैसा वो लोग को दिखाने के लिए, देखो। न्यू योर एरे, आपका जो एरे, एरे का सेम डायमेंशन है तो रिटर्न करते हैं डायरेक्ट, तो इजी। लास्ट प्लेस, लास्ट प्लेस में अपेंड कर दिए हैं, जस्ट रिटर्न कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद डिलीट, डिलीट का किए। डिलीट का क्या करना पड़ेगा, तो हमें शुरू का डिलीट करना है, तो हमें पोजीशन शिफ्ट करना है कि नहीं, करना है ऑब्वियसली। या तो अब देखो कि अब मुझे शॉर्टकट पता है कि कैसे करना है। जस्ट हम लोग इंडेक्सिंग से ही लूप कर सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट लेना है। तो देखो डिलीट एट स्टार्ट कर दिया मैंने, ये एरे लिया था, एरे वन इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स तक ले लो, तो जीरो इंडेक्स खत्म हो गया, तो सिंपली रिटर्न कर दिया, ये हट गया। एंड डिलीट एट एंड, तो सेम वही है। तो जीरो शुरू से स्टार्ट करो, माइनस वन कर दो, क्योंकि लास्ट वाला ये नहीं लेगा फिर। तो वही है, लास्ट वाला नहीं लेगा, ये खत्म हो जाएगा। डिलीट एट मिडिल, मिड पॉइंट अगेन ले लो, और फिर ये सेम शॉर्टकट। तो ये इजी है पाइथन वगैरह में, आप चाहो तो फॉर लूप यूज करके पहले ये कर लो, नया एम टी एरे ले लो और उसमें एम टी एरे में सेव कर लो, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया था। ये फॉर लूप ये फॉर लूप लगा के, तो वही है। तो मैंने शॉर्टकट यूज़ किया क्योंकि बेसिक तो आ ही गया क्या करना है, तो वो हो जाएगा आराम से, इजी हो जाएगा आपसे अगर इतना कर लियो तो एंड में, एंड का भी सेम वही है। देखो एंड एट लास्ट अगर कर रहे थे तो आप देखोगे वहाँ पे ऐड कर रहे थे तो शुरू से ये लास्ट n-1 इंडेक्स माइनस वन डाल दिए, तो ये लास्ट वाला तो लेता नहीं, आपको पता ही ऑलरेडी, तो माइनस वन तक लास्ट तक जा रहे हैं तो ये वाला लेगा नहीं। तो वही है, तो एक लास्ट वाला खत्म हो जाएगा, तो ये एट हट जाएगा। मिडिल का मिड पॉइंट अगेन जीरो इंडेक्स से मिड तक जाएंगे, और मिड वाला हटा दिए तो मिड प्लस वन से स्टार्ट करेंगे, तो मिड प्लस वन से लास्ट तक, तो मिड वाला खत्म हो गया, ठीक है। एंड उसके बाद किया था मैंने रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे। तो आप देखोगे एक सेट, यहाँ पे सेट मेथड जो भी है, तो सेट मेथड को यूज़ कर दोगे ना डायरेक्ट, तो ये आपका डायरेक्टली सॉर्ट कर देगा, मतलब कि यूनिक एलिमेंट आपको रिटर्न कर देगा, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं है। तो यहाँ सॉर्टेड एरे को फाइंड करना है, तो मान लो अनसॉर्टेड दिया हुआ है, तो मैंने पहले ही सॉर्ट कर लिया ये, ठीक। इस मेथड के यूज़ करके पहले ही सॉर्ट कर लिया, उसके बाद रिटर्न कर दिया लिस्ट ऑफ सेट ऑफ सॉर्टेड एरे, तो ये आपको यूनिक एलिमेंट दे देगा। तो ठीक है, ये ऐसे ही किया। एंड रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम अनसॉर्टेड एरे, तो आप सिंपली ये सेट मेथड भी डाल दोगे ना, तो वो आपको हटा देगा, वो मैटर नहीं करता है कि सॉर्टेड अनसॉर्टेड है। तो मैंने जस्ट एक फॉर लूप यूज़ करके एक अलग मेथड करने की कोशिश करी, तो एक फॉर लूप यूज़ करके कि अगर मान लो हर एक में लूप कर लो, ये जो एरे दिया हुआ है तो लूप कर लो, एक एक एलिमेंट आ गया, अगर वो एलिमेंट मेरा इस सेट में नहीं है तो वो ऐड कर दो इस सेट में, ठीक है। और उसके बाद एक एम्प्टी एरे ले लो, जो जो ऐड करते जा रहे हो तुम इस सेट में, तो उसे उसे तुम अपेंड कर दो इस एम्प्टी वाले एरे में, ठीक है। समझ रहे हो, क्योंकि ये सेट ऑलरेडी आपका यूनिक लेगा, तो जो जो यूनिक लेगा वो सीन में देख रहे हैं, तो वही वही ऐड होगा यहाँ पे, और उसके अलावा नहीं ऐड होगा, क्योंकि ये सेट है। तो इसलिए हम लोग एम्प्टी एरे में वही सेम चीज़ ऐड करें, तो हम लोग डायरेक्टली फंक्शन यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, तो वो आपको डायरेक्ट सॉर्ट कर देगा। तो वही है, उसके बाद फिर रिटर्न कर दो, खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने किया ये मूव ऑल जीरोस टू एंड, देख रहे हो आपकी जीरो जीरो बहुत सारे अलग अलग पोजीशन में है, लेकिन मुझे लास्ट में एंड तो ये करना है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि पहले मुझे एक एम टी आर ए लेना है, पहले तो लूप रन करना है, ठीक है, ये तो बहुत बेसिक है। उसके बाद तो मुझे एक ऐसा चीज़ चाहिए कि एक मैं एम टी आर ए ले लूँ जिसमें कि मैं लूप कर रहा हूँ, तो वो मेरा स्टोर हो जाए उसमें, और उसके बाद मैं लास्ट में जो मेरा ये स्टोर कर लूँ जीरो सारे, ठीक है, जीरो में अलग वाले में शॉर्ट कर लूंगा। तो अगर आप यहाँ देखोगे कि हर एक एरे मैंने लूप कर लिया, अगर आई जीरो नहीं है मेरा, ठीक है, जीरो नहीं है, तो ये एम टी आर में स्टोर करो। अगर नहीं, अगर जीरो है तो जीरोज वाले में ये एम टी आर में स्टोर कर लो। तो यहाँ सारे जीरो स्टोर हो गया, यहाँ नॉन जीरोज सारा स्टोर हो गया, ये ऑलरेडी लूप कर रहे हैं क्या करके, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखोगे कि जीरोस तो आ जाएगा यहाँ से, लेकिन ये भी एरे है और ये भी एरे है, दोनों को अपेंड कर देंगे अभी, तो वो 2D बन जाएगा आपका ना,
क्योंकि ये एरे प्लस एरे कर दे रहे तो वो उसके अंदर में ले जाएंगे। तो उसके लिए मैंने किया कि जो जो भी जीरोस वाले में इसमें जो स्टोर हुआ मेरा सारा जीरो, और उसको तो लास्ट में अपेंड करना है मुझे। तो हर एक लूप में कर देंगे कि कितना भी जीरो मेरा इसमें स्टोर हुआ है तो एक एक करके उसमें खोल देंगे, और जो स्टोर किए थे नॉन जीरो वो उसमें सारा अपेंड कर देंगे लास्ट में। तो वो अपेंड हो जाएगा और फिर लास्ट में रिटर्न कर दो कि जो भी प्रोसेस्ड हुआ। तो ये लास्ट में आ जाएगा सारा जीरो आपका। ठीक है। और एक शॉर्टकट भी है पाइथन में, देखो सिंपली कि एक सिंपल एक एम्प्टी लिस्ट लिए, ठीक है, और यहाँ पे x फॉर x इन एरे इफ x नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि x रखो इसमें, ठीक है, ऐसे रखो, मतलब ऐसे एलिमेंट को पहले लूप कर लिए हम लोग, जो भी एरे दिया हुआ है लूप कर लिए, और उसमें x वो सब रिटर्न करो जो कि x जीरो के बराबर ना हो। ठीक है, तो नॉन जीरो स्टोर हो गया। प्लस x फॉर x इन एरे इफ x इज इक्वल टू जीरो, तो मतलब कि फिर से लूप कर लिए x एरे में, और जो भी x अगर जीरो आ गया मेरा वो, तो वो अपेंड कर दो यहाँ पे। तो ये सारा जीरोज वाला आ जाएगा लास्ट में, और ये नॉन जीरोज वाला शुरू में हो जाएगा। तो ये देखो कितना शॉर्टकट है, एक लाइन में हो गया। तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये बेसिक है, अगर हम तो बेसिक से सीख रहे हैं तो हमें तो भैया ये तो करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने ये किया। बट ये सेट आपको याद रखना है कि सेट जो है, सॉरी ना, सेट यार यहाँ सेट का ज़रूरत नहीं है, सेट तो आपका यहाँ पर है, तो वो आप याद रख लेना कि ये क्या कि रिपीटेड एलिमेंट नहीं इसमें रखता है, आप यूनिकली डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद मैंने देखा कि 18th और 19 क्वेश्चन रोटेशन का है कि रोटेट एरे बाय की पोजीशन की, मतलब कि रोटेट कर दो, मतलब दो पोजीशन रोटेट कर दो। तो जो भी इसके बाद वाला है, दो पोजीशन के बाद वाला जो भी है, तो वो आपका पहला आ जाना चाहिए। और जो दो पोजीशन बोल रहे हैं ना, तो जिससे पहले वाला सारा पोजीशन है तो वो सारा आपका वो एंड में चला जाएगा। तो बस वही है। तो रोटेट करना कि शिफ्टिंग ऑफ एलिमेंट है, मतलब कि नॉट नॉट जस्ट वन एलिमेंट बट शिफ्टिंग बाय इंडेक्स है, ऐसा कुछ कि पोजीशन शिफ्ट करना है आपको। ठीक है, तो राइट रोटेशन आ जाता है, लेफ्ट रोटेशन आ जाता है कि राइट साइड से करो। एवरी एलिमेंट मूव के प्लेसेस टू द राइट, एलिमेंट दैट फॉल्स ऑफ द एंड रैप अराउंड टू द बिगिन। ठीक है, ये क्या बोलना चाह रहा है कि एवरी एलिमेंट मूव्स के प्लेसेस टू द राइट, एंड एलिमेंट दैट फॉल्स ऑफ द एंड रैप अराउंड टू द बिगिन। तो वही है कि तो के पोजीशन करना है। मान लो कि इंडेक्स मुझे के पोजीशन तो दो पोजीशन मुझे मूव करना है, तो दो पोजीशन से पहले जो भी है राइट रोटेशन में, तो वो शुरू वाले लास्ट में चले जाएंगे, और जो लास्ट वाले थे उसके बाद वाले वो पहले में आ जाएंगे। तो बस वही है। आप देखो ये एग्जांपल देखो कि ये मेरा अननोन एरे है 1 2 3 4 5, मूव पोजीशन बाय टू पोजीशन, टू पोजीशन मूव करना है। तो 0 1 2 हो जाएगा, टू पोजीशन है तो इंडेक्स है। तो तीन एलिमेंट आ गया 1 2 3, तो 1 2 3 को लास्ट में मूव हो गया, और 4 5 जो उसके बाद वाला था 4 5 हो गया। तो यही है, देख लेना नोट, ये मैं शेयर कर दूंगा। लेफ्ट रोटेशन की लास्ट से शुरू करना है, लास्ट से शुरू करना है। तो देखो आप, एवरी एलिमेंट मूव्स के प्लेसेस टू द लेफ्ट, एलिमेंट्स दैट फॉल ऑन द फ्रंट एंड, तो लास्ट एलिमेंट आई मीन लास्ट से मूव करना है। तो लास्ट का बोला जाएगा दो पोजीशन, दो पोजीशन में जितने भी आ रहे हैं तो वो फर्स्ट में चले जाएंगे, और उसके पहले वाले जो है वो लास्ट में चले जाएंगे। तो बस ये उल्टा है और कुछ नहीं है। तो एग्जांपल देख लो कि जैसे 1 2 3 4 5 है, अब दो पोजीशन मूव कराना है मुझे। ठीक है, तो दो पोजीशन यानी 0 1 2 इंडेक्स, तो 3 4 5, दो पोजीशन बोल रहे हैं कि आपको ये आ रहे हैं, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या क्या चीज़ पे खेलते हैं, इंडेक्स पे खेलते हैं। तो 3 4 पहले आ जाएगा, 3 4 5 सॉरी, दो पोजीशन है तो 0 1 2 आई मीन -1 -2 -3, ऐसे करके। तो दो पोजीशन है, लेफ्ट से करना है, तो 3 4 5, और जो ये वाले थे वो लास्ट में आ जाना है। तो बस यही है इसमें। तो मैं अभी इसमें कोड नहीं कर रहा हूँ, मैं सजेस्ट भी नहीं कर रहा हूँ कि अभी कोड करो, क्योंकि अभी हम बेसिक हैं, 7 डेज पे हैं। तो आई मीन एरे पे ही हैं अभी, लिंक लिस्ट भी करना है, हमें स्टैक भी करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो इसलिए अभी मैं ये चीज़ नहीं बोलूँगा कि करने के लिए मैंने करने, हालांकि आपको इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हो, इजी है, ज़्यादा है नहीं, बट फिर भी ये क्या कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर पे, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये सब ना करो आप। तो बस यही है, आज मैंने यही किया। अब मैं लिंक लिस्ट का आज लेक्चर्स वगैरह करूँगा,
उसके बाद मैं बेसिक्स वगैरह डेफ तक थोड़ा जाऊंगा, फिर रिसर्च करूंगा, जो भी है मैं लिख लूंगा नोट्स पे, फिर मैं आपको वो शेयर करूंगा ताकि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग हो और बेटर इंजीनियर बन पाओ। और साथ में ही ग्रो करते हैं भाई, और कुछ ऐसा नहीं है। और बस फोड़ना है हमें मिलके, और कुछ नहीं। ओके, चलो, ओके, थैंक यू सो मच को आज डे ज्वाइन करने के लिए आज।